आप एक बात बताइए, हाँ। एक बात बताइए गणेश शिवारकर जी। हम्म। गणेश शिवारकर जी कुछ दिन पहले आपसे रोहन रॉय भी मिलने के लिए आया था, याद है आपको? जी, आपके घर पे परसों आया था परसों मिलने के लिए। परसों 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 की बात। परसों रोहन रॉय मिलने के लिए आया था। परसों का क्या दिन बड़ा आपको लग मेरे लिए बहुत और हो मुश्किल रहा था। परसों का दिन उसका फोन भी आया था संजय का, और ये रोहन भी मिलने आया था। तो क्या रोहन रॉय जो आया मिलने के लिए ये ठाकरे के इशारे पर आया है, या क्या नाम है, संजय राउत के इशारे पर मिलने के लिए आया है? नहीं, उसने नाम तो नहीं लिया संजय का, लेकिन वो मिलने आया। पहले तो उसने मेरे को फोन किया, हम्म तो मैंने कहा कौन बोल रहा है, मेरे पास रोहन का नंबर नहीं था। तो उसने फोन किया तो मैंने बोला कहा है, तो मैं रोहन राय हूँ और मैं दिशा का बॉयफ्रेंड। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा था, तो मैं घर का एड्रेस मेरा किसी को नहीं पता। हम्म मैंने कहा चलो मैं तेरे को मिलता हूँ वहां पे। तो वर्सोवा में मैं हम्म रहता हुआ, तो वर्सोवा में मैं वहां पे एक मंदिर के पास मिलने गया उसको, हम्म ग्राउंड में मिलने गया। और वहां पे मैं इसको मिला। उसने सीधा सीधा मेरे को एक बात कही कि कुछ फोटोज भी दिखाए। उसने कहा कि अगर मैं हेल्प करूं तो क्या मेरे को बचा सकते हो। तो मैंने कहा देख, तू सबूत बन जा, गवाह बन जा, अच्छी बात है। कम से कम दिशा की आत्मा तो तेरे को माफ करेगी। हम्म तो मैंने यही कहा उसको कि कम से कम दिशा की आत्मा तो तेरे को माफ करेगी, कुछ तो दे दे। अच्छा, तो आप जब जब रोहन आपसे बात कर रहा था तो आपको लग रहा था कि वो कुछ कन्फेस करना चाहता है, वो कुछ सच्चाई बताना चाहता है, मैं और आपको एक वो बात मैं आपको और क्लियर डरा कर हुआ है वो? नहीं, डरा हुआ नहीं था। उसके पीछे कोई ना कोई पावर तो है। डरा हुआ नहीं हो। डरा हुआ नहीं लेकिन था? तो डरा फिर हुआ वो नहीं था। कैसे कह रहा था कि मैं सच बोलने के लिए तैयार हूं? गिल्टी। अच्छा, गिल्ट था, उसके मन हाँ, में गिल्ट था, दुख गिल्ट था, है उसके अफसोस अंदर, था। अफसोस अच्छा। था। हाँ, लेकिन एक आपको एक बात बता देता हूँ। दिशा के जो पिता है, उसके पैरों उनके पैरों में बहुत ऑपरेशन की खर्चा हुआ रहा था, 10-15 लाख का खर्चा था। तो दिशा रोहन के पिताजी ने 8 लाख रुपए दिए। ये मेरे को खुद दिशा के पिता ने बताया। नहीं नहीं, 8 लाख रुपए तो नहीं दिए हैं, कुछ पैसे दिए हैं, कुछ हाँ, पैसे दिए हैं। वो दिशा के पिता ने मुझे भी बताया कि हाँ, रोहन ने मुझे कुछ मदद किया है, हाँ, और उस दौरान मदद किया, वो बड़ी चालाकी से मदद कर रहा है। हाँ, अभी लेकिन जब वो अभी उसका गिल्ट खत्म नहीं हुआ ना। हम्म पैसे देने से गिल्ट खत्म नहीं हुआ। वो आया मिलने और कहा मुझे कि आप सुशांत के दोस्त हो, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। बोला मेरे सामने कन्फेस करके क्या फायदा, तू जाके कोर्ट में बता दे। तो उसने मुझे कुछ फोटोज भी दिखाए, और वाकई में आशुतोष जी बहुत गंदे फोटो है। मैं क्या बोलूं, ऐसा कोई बॉयफ्रेंड हो भी सकता है कि इतने फोटो देखने के बाद भी चुप रहा है इतने दिन, 5 साल हो गए। तो मैंने उसको कहा कि जायरे के एक काम कर, ज्यादा। एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए। रोहन रॉय के पास कौन से फोटोग्राफ हैं? क्या उस रात के हैं? नौ हाँ, उस बजे रात। से लेकर के 1:30 बजे तक के फोटोग्राफ हैं, आप उसकी बात कह रहे हैं? नहीं, 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 ये लेट नाइट के फोटोज है दिशा के घर के। मैं वही कह रहा हूं कि दिशा के फोटोग्राफ हैं, और जो आप कह हाँ, रहे हैं कि ये सब होते हुए भी, देखते हुए भी वो चुप है, उसके मन में गिल्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि दिशा के साथ उसको जो कुछ कुछ भी करने नहीं बर्बरता दिया अत्याचार आशुतोष हुए जी। हैं, उसके फोटोग्राफ है उनके पास। उसको कुछ करने नहीं दिया। उन चारों लोगों को बाहर के हॉल में बंद कर दिया था। ये हम्म लोग अंदर के बेडरूम में थे, हम्म और ये बाहर के हॉल में थे, चारों के चारों। हम्म बस चक्कर ये हो गया था कि दिशा ने अंकिता करके कोई लड़की है यूएस की, हम्म उसको वीडियो कॉल पे बात की थी, और वो वीडियो कॉल ऑन था। हम्म वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड हुआ, और ये बाद में रोहन को मिला, और उसके कुछ फोटोग्राफ उसने मेरे को दिखाए। हम्म तो अब रोहन, अच्छा, रोहन के साथ क्या हिमांशु सिकरे भी आया था आपके यहाँ? नहीं, नहीं, रोहन अकेला है। रोहन अकेला आया था, हम्म। लेकिन आप तो हमसे बातचीत में कह रहे थे कि हिमांशु भी आया था। वो दूर खड़ा था। वो दो लड़के और थे, वो दूर खड़े थे, मेरे को मिले नहीं। हम्म हम्म। वो लेकिन कौन थे? आप मैं अभी अभी जो आप रिवील कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव रिवेलेशन है आपके तरफ से,
क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि रोहन राय कबूल करना चाह रहा है अपनी गलती की, वो अपनी फियांसी को नहीं बचा पाया उस रात। नहीं, बचाने की ताकत ही नहीं थी उसकी, उन लोगों को बाहर बंद कर दिया था, उसकी ताकत नहीं थी बचाने की। तो ये जो गुंडे हैं जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं इनको गुंडा, तो ये जो गुंडे थे, अब इन गुंडों के खिलाफ क्या रोहन राय हमारे नेटवर्क पे आके कुछ बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं? अगर कन्फेस करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए रोहन से, आप रोहन मैं से बात बात कीजिए अगर रोहन आपके संपर्क में है तो। रोहन मेरे को मिला, उसके बाद वो मेरे को घर लेके गया। इनफैक्ट घर लेने के बाद, मैं कल की बात कर रहा हूँ, घर लेने के बाद उसने मेरे को पानी वानी पिलाया और उसने कुछ खिचड़ी बनाया था, वो मुझे खिलाया जबरदस्ती और बोला कि नहीं आप मुझे मैं क्या करूं, ये उसने बताया। ये वो खुद अपने मुंह से बोल रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई एक काम कर, कोर्ट में जा। नीलेश ओझा जी का नंबर मैंने उसको दिया, मैंने उसको नंबर दिया नीलेश ओझा जी का कि इनको फोन कर और इनके थ्रू तो कोर्ट में जा और सारी चीजें बोल दे, बस तेरे को कम से कम दिशा तो माफ करेगी। सुशांत के साथ तो नहीं, उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कम ये से कम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं गणेश जी आप, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोहन रॉय के बारे में ये कहा जा रहा है कि रोहन रॉय कन्फेस करना चाहता है, सच्चाई उगलना चाहता है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, हम्म, एसएसआर वॉरियर के तरफ से मुझे भी मैसेज आए हैं और कहीं से हमें भी संदेश पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आपने तो मुझे कहा ही था कि रोहन राय सिर्फ सिक्योरिटी की गारंटी चाह रहा है। द हाँ हाँ, मोमेंट ये ही विल, ये 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 बात आपने सही कही। वो मुझे यही बात कह रहा था कि मैं नीलेश जी का मुझे नंबर दो, ठीक है, लेकिन जब तक मुझे 2 पुलिस गार्ड मेरे पास नहीं रहेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये बात तो है, आपने सही बात की, आपको जो भी मैसेज आए हैं सही आए। तो वही वही मेरे पास संदेश आया, द मोमेंट ही विल गेट द सिक्योरिटी ही विल रिवील एवरी ट्रूथ। तो वो बिल्कुल। वो कह रहा है कि हर सच को खोल और करके और हमारे सामने और रख देगा। और मैं आपको और एक बात बता दूं, रोहन राय तो बाद में, एक आपको और एक लड़का पता होगा, इंद्रनील। इंद्रनील, हाँ। हाँ, दिशा का जो मुंह बोला भाई, हाँ। बचपन से उसका भाई, ये एक दिन पहले ही उसका बर्थडे आता है दिशा के, तो हम्म। वो उसने मनाया। और इंद्रनील सारी की सारी चीजें बोलने को तैयार है, रोहन पलट भी जाएगा तो भी इंद्रनील नहीं पलटेगा, मेरे को गारंटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जल्द ही हम एसएसआर वॉरियर को बताएं और गुरगांव और गुंडों को बताएं, मुंबई के अभी तक के बस बस गुंडे। एक आपकी तरफ से सिक्योरिटी चाहिए। देखो वो मैं वर्सोवा में रहता हूँ, अंधेरी वेस्ट में। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। नहीं आप, नहीं, मैंने आपको, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी ना आप सबूत है, लेकिन बताइए। रोहन जो जहाँ रहता है मेरे घर के बाजू में ही है, 1 किलोमीटर दूर ही रहता है, और उसी के हम्म। साथ इंद्रनील भी रहता है। इंद्रनील भी तो रहता है। हाँ, तो ये दोनों की आप सिक्योरिटी कर दो, वो आ जाएंगे कोर्ट। ठीक है, ठीक है, मैं आज ही बात कर रहा हूं। और भी तो जो मैं मेरे और नंबर भी दे दिया, टारगेट, नीलेश जी का नंबर दे दिया उनको। नहीं नहीं, नीलेश जी से भी बात कर रहा हूं और भी जिनसे मैं बात कर सकता हूं, आप चिंता न करिए। मेरे पास इंटेलिजेंस के भी ऑफिसर हैं, मेरे पास पुलिस के भी बड़े ऑफिसर हैं, मेरे पास राव के भी ऑफिसर हैं, आप चिंता न करिए। नहीं नहीं, मैंने आर्मी मैंने के भी मैंने ऑफिसर। वैसे वैसे तो वैसे मैंने मेरे मैं कुछ आप मेरी तरफ से, और अगर रोहन इस शो को देख रहे हैं, देखते ही हैं, तो मैं रोहन को ये कंफर्म कर रहा हूं कि रोहन, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जिस गलती की वजह से तुम्हें सजा हो सकती है और हाँ, भयंकर सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, गुना और वही सजा हो सकती है जो दूसरों को इस केस में मिलने वाली है, अत्याचारी को। गुना गुना तो छुपाना भी। हाँ, तो अगर 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 तुम खुद को बचाना चाहते हो, खुद को अगर बचाना चाहते हो, तो आप आकर के सारी सच्चाई पुलिस के सामने रिकॉर्ड कर दो।
और हम लोग उसका बंदोबस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे शो को पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले सब देखते हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि दिशा और सुशांत के जो अहम गवाह हैं वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। मैं बार बार, मैं कल भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं, नहीं, कल वैसे मैंने तो वैसे तो वैसे तो वैसे तो मैंने एक अपना दोस्त है मेरा एक्शन डायरेक्टर, उसको वहां पे घर पे रखा है, वैसे कोई खतरा नहीं उसको, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी होती है।